साल हमें होते रहते रहते 100 साल गुजर गए हमारे। हमारे बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मर गए, यहीं पे गुजर गए। अपनी जमीन बता रही है, रेलवे अपना कोई सबूत दिखाए, अपना कोई पट्टा दिखाए, अब रेलवे ने किससे जगह खरीदी वो चीजें दिखाए पब्लिक के लिए। हमारी यही है, ये भी उनसे ये मालूम नहीं करा किसी ने कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका रेलवे का। रेलवे भूमि तुमने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया, कुछ गरीब लोगों सोचा, बस्ती लोगों के लिए सोचा ये। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी की 78 एकड़ जमीन से 4000 से ज्यादा अवैध कच्चे और पक्के भवनों का हटना तय माना जा रहा है। इससे 50,000 लोगों पर संकट मंडरा रहा है। अतिक्रमण हटाने की तैयारी युद्ध स्तर पर पहुंच गई है। आरपीएफ और पीएसी की 5-5 कंपनियां तैनात हो गई हैं और 4 दिन बाद पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियां भी पहुंच जाएंगी। नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर बनभूलपुरा के अतिक्रमण ध्वस्त करने की तैयारी पूरी है। अतिक्रमणकारियों को मोहलत देते हुए मुनादी भी करा दी गई है। वहीं बनभूलपुरा के लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मांगी है। लोगों की दलील है कि वह सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा उन्हें यहां से हटाना ठीक नहीं है। लोगों की अपील है कि सरकार उनके लिए पहले रहने की व्यवस्था करे और उसके बाद उन्हें हटाया जाए। बनभूलपुरा के इन हजारों घरों में रह रहे लोग इन दिनों सड़कों पर हैं। इलाके में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में रह रही ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। मुस्लिम आबादी से जुड़े हुए लोग सड़कों पर दुआएं मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घर टूटने से बच जाए। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है। लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ही अब राहत की उम्मीद दिख रही है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ये मामला है क्या और क्यों ये हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में हल्द्वानी के गोलापार के रहने वाले रविशंकर जोशी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर यह मामला उठाया था, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी 78 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हुआ है, जिसे हटाया जाना जरूरी है। मामले में रेलवे की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमें हजारों अतिक्रमणकारी मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति के पास जमीन के वैध कागजात नहीं पाए गए हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान पूर्व में अतिक्रमणकारियों की तरफ से कहा गया था कि उनका पक्ष रेलवे ने नहीं सुना था, इसलिए उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाए। रेलवे की तरफ से कहा गया था कि रेलवे ने सभी अतिक्रमणकारियों को पीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया हुआ है। वहीं इस पर राज्य सरकार कह रही थी कि यह राज्य सरकार की जमीन नहीं है, ये रेलवे की जमीन है। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोर्ट के बार बार आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए कोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों से अपनी अपनी आपत्ति पेश करने को कहा, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आपत्तियों और पक्षकारों को सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला चलता रहा और अप्रैल 2022 में रेलवे के अधिकारियों और नैनीताल जिला प्रशासन ने बैठक की, जिसके बाद रेलवे ने हाई कोर्ट में अतिक्रमण हटाने के संबंध में एक विस्तृत प्लान दाखिल किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे को निर्देश दिया कि 1 हफ्ते का नोटिस देकर भूमि से अवैध अतिक्रमणकारियों को तत्काल हटाया जाए। अब आपको सुनाते हैं कि बनभूलपुरा के लोगों का इस मामले में क्या कहना है। छोड़ के चले जाओ, हमारा इसमें अधिकार है, जन्मभूमि हमारी यही है। ये भी उनसे ये मालूम नहीं करा किसी ने कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका रेलवे का। रेलवे भूमि तुमने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया, कुछ गरीब लोगों सोचा, बस्ती लोगों के लिए सोचा ये। कितने लोग घर से बेघर होंगे, ये सबके बच्चे ये बेरा होंगे, या लोग कहाँ जाएंगे। ये सरकार ऐसी हमने नहीं देखा जो आज सरकार ऐसी चला रही है बीजेपी वाली अपनी, मगर ऐसा अभी होना नहीं चाहिए था इनके साथ में, मगर ये कर रहे हैं, गलत रूप कर रहे हैं, बिल्कुल से ना मुनासिब वाला काम कर रहे हैं। ये रेलवे अपनी जमीन बता रही है, रेलवे अपना कोई सबूत दिखाए,
अपना कोई पट्टा दिखाए, अब रेलवे ने किससे जगह खरीदी वो चीज़ें दिखाए पब्लिक के लिए। अभी तो यहाँ की पब्लिक समझेगी। अभी मैं पूरी हल्द्वानी कह दूँ साहब, पूरी हल्द्वानी हमारी जगह है, तो ऐसे उनकी जगह हो जाएगी। हर चीज़ का पट्टा होता है, किसने तुम्हें जगह बेची, कब बेची, कौन आदमी बेचने वाला है, पहले आप उस चीज़ को दिखाओ। उसके बाद में जब ये चीज़ें दिखाओगे, भाई हमने जगह फला आदमी से लियो, कितनी ली, आप उसके पट्टे दिखाओ पहले। जब पट्टे आप दिखाओगे उसके, तो पब्लिक जानेगी। अब आप पूरी हल्द्वानी कह रहे हो जैसे साहब हमारी जगह है, कभी कहते 30 मीटर, कभी कहते 3000 मीटर, कभी कहते पूरी हल्द्वानी तुम लेना चाह रहे हो। इस पब्लिक को आप, गरीबों को आप दबाना चाह रहे हो।